किसी को भी चंद पैसे देकर आप मान सम्मान नहीं दे सकती। बुरा लगना चाहिए तेजस्वी यादव को भी कि आप तो किसी महिला का ये बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। इतने दिन तक आप कहाँ सोए हुए थे? आप जो अभी जो बात कर रहे हैं कि हम आपको इतनी मदद करेंगे और ये करेंगे, ये मदद 4 साल क्यों नहीं की? किसानों को ललचाएंगे, भरमाएंगे, इसीलिए जो बड़े-बड़े वादे अभी प्रधानमंत्री करके गए हैं, हर कोई आज डर गया, सारी पार्टियां डर गई हैं। इसीलिए खलबली मची हुई है कि एक इंसान ऐसा आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी जनसुराज कार्यालय में है और मैं बातचीत करने के लिए प्रोफेसर नीलिमा सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं, हम अगर सरकार बना लेते हैं, महागठबंधन की सरकार साल बनती है 2025 में, तो महिलाओं को 2500 रुपया और वृद्धा को 1500 रुपया वेतन कर देंगे। कैसे देखती हैं? महिलाओं के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, सरकार उनकी अगर बनती है तो। हाँ, नमस्कार, मैं नीलिमा सिंह। मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी को भी चंद पैसे देकर आप मान सम्मान नहीं दे सकती हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ और हमको लगता है कि कोई भी जो सम्मानित महिला होगी, स्वाभिमानी महिला होगी, वो कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। हमको जरूरत क्या है कि हम किसी महिला को रोजगार दे, काम दे, छोटे छोटे स्तर पे उनको स्वावलंबी बनाए, तब सही माने में उनको सम्मान देना होगा। आप खुद सोचिए कि हम हमारे घर में कोई काम करता है और हम उसको पैसा दे देते हैं, तो क्या उसको हम सम्मान दे रहे हैं? उसके काम का मूल्य चुकाते हैं। आज जो महिलाएं हैं घर में बैठी हुई हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये तो जैसे कहने में ये बहुत बुरा लगेगा, राजद को बुरा लगेगा और बुरा लगना चाहिए तेजस्वी यादव को भी कि आप तो किसी महिला का ये बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। आप उनको पैसा से उनके वोट को खरीदना चाहते हैं। इतने दिनों तक, ये 5वां वर्ष है, चुनावी साल है, चुनाव होने जा रहा है, तो आपको महिलाओं की याद आई है कि हमको उनको आर्थिक मदद करनी है। आज तक अब कहाँ सो रहे थे? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये तो चुनाव मत खरीदने वाली बात हो गई। मैं तो यही कहूंगी कि ये महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक है। ऐसा नहीं लगता नीलिमा जी, जिस तरीके से झारखंड में मैया योजना चला, वही योजना के तहत वोट खरीदने की प्रयास कर रहे हैं महिलाओं का? हाँ, बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा ना इस बात को कि अभी जो ये प्रयास किया जा रहा है, ये महिलाओं का मत खरीदने का ही प्रयास है। और शायद इसमें कुछ लोग भ्रम में आ जाए, लेकिन जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो गांव में भी, ऐसा नहीं है कि शिक्षा का अभाव है, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो बहुत जागरूक हो गई हैं, क्योंकि जनसुराज जो हमारी पार्टी है वो गांव गांव में घूमती है, महिलाओं से मिलती है, उनसे बातचीत करती है, संवाद का कार्यक्रम रखती है। तो वहां पे आप देखिएगा कि नहीं, महिलाएं काफी जागरूक हैं और वो पैसे के लालच में नहीं आने वाली हैं। पैसे के लालच में नहीं, क्योंकि वह भी समझती हैं कि इतने दिन तक आप कहाँ सोए हुए थे। आप जो अभी जो बात कर रहे हैं कि हम आपको इतनी मदद करेंगे और ये करेंगे, ये मदद 4 साल क्यों नहीं की है? तो यह बात वह समझती हैं और हमें नहीं लगता है कि यह जो है उनका जो झांसा, जो ये लालच है, महिलाओं पे कुछ असर करने वाला है। चुनावी वर्ष चल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में किसानों को सौगात देने पहुंचे थे, 19वीं किस्त जारी किए। उस दौरान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं बिहार 2 दिवसीय दौरे पर, जेपी नड्डा भी। क्या लगता है, चुनावी वर्ष से कुछ बिहार वासियों को देने? सर्वप्रथम मुझे याद आ गया, जब आप ये बात कह रही हैं, तो यही प्रधानमंत्री थे, हमारे मोदी जी थे, कि आपको याद होगा कि किसान साल भर से भी ज्यादा वहां दिल्ली के पास बैठे रहे और हमारे सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। वो जो धरना और प्रदर्शन किए, कोई वहां पे नहीं गया उनकी पूछने, उनको न उनकी खोज खबर लेने। उस समय क्या वह किसान नहीं थे? उस समय भी वो देश के किसान ही थे। उनकी अपनी मांगे थी, लेकिन उस समय सरकार को वोट नहीं लेना था, तो उसने उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली। आज बिहार में क्या है? बिहार का जो मुख्य उद्योग है वो कृषि उद्योग है। तो अब कृषि उद्योग है तो वो किसानों को ललचाएंगे, भरमाएंगे। इसीलिए जो बड़े बड़े वादे अभी प्रधानमंत्री करके गए हैं, वो मात्र चुनावी वादे के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है, तो जब उनकी सरकार थी 90 से 5 तक, तो उस समय भी बिहार में पलायन हो रहा था और अभी भी हो रहा है। लेकिन फिर से दावा किए हैं कि बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है
तो हम बिहार में जितने पलायन हो रहे हैं उसको रोक देंगे। ये तो मैं क्या बोलूं, ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें हंसी आ रही है कि लालू यादव बोल रहे हैं कि बिहार में पलायन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा पलायन तो लालू यादव के समय हुआ। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब लालू यादव खूब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस तरह से लोगों को, मतलब लोग डर गए थे कि सारे के सारे लोग, जितने डॉक्टर समुदाय खास करके, वो लोग पटना छोड़ करके भाग गए। रमेश चंद्र सिन्हा एक हुआ करते थे यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर, उन्होंने छोड़ दिया था। सबको क्या किया जाता था, अपहरण करके फिरौती वसूला जाता था। गाड़ियों की चोरी हो जाया करती थी, गाड़ियों की चोरी तो बेहिसाब ढंग से होती थी। और ये एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाती हूँ कि एक डॉक्टर पहुंचा उनके घर कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो लालू यादव हंसने लगे और बोले कि देखिए उधर कहीं आपकी गाड़ी लगी होगी। ये जब था, तो लालू यादव अगर ये कह रहे हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है और उनकी सरकार आएगी तो पलायन रोक देगी, ये तो मतलब क्या बोले, पैराडॉक्स है, मैं यही कहूंगी। अच्छा, जनसुराज में आप नीलिमा जी शामिल हुई, आई, क्या सोच के, क्या मंतव्य रहा आपका कि जनसुराज ही क्यों आप ज्वाइन की? हाँ, मैं इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैं जनसुराज में क्यों शामिल हुई। मैं जनसुराज में जब मैंने देखा प्रशांत जी को, उस समय से हम लोग उनसे मिले, जाने, समझे उनको, और मैं एक प्रबुद्ध नागरिक होने के साथ ये चाहती हूँ कि हमारे बिहार की जो हालत है उसमें बदलाव हो, उसमें सुधार हो। लेकिन कोई भी मुझे ऐसी पार्टी और कोई भी ऐसा नेता नहीं नजर आ रहा था कि जो मैं उसको सहयोग करूं, अपना सहयोग करूं, जिससे कि हमारे बिहार में बदलाव आए। तो मुझे प्रशांत किशोर में वो बात नजर आई, वो फायर, वो आग नजर आया, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी जो होती है ना, वो एक दिखती है। हाँ, वो दिखती है और इंसान के लिए क्या बोले, वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। और वो शक्ति जो होती है जिसमें, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, साहित्यिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए बिहार में बदलाव मायने रखता है। हम बिहार के लिए दुखित होते हैं, बिहार के जो खराब स्थिति है उससे बहुत व्यथित होते हैं। तो मुझे प्रशांत जी में मुझे वो बात नजर आई, वो सच्चाई, ईमानदारी, वो आग नजर आया, फायर नजर आया कि मैं इनके साथ आ गई, मैं इनसे जुड़ गई। मेरे जुड़ने के बाद यह पार्टी का स्वरूप भी लिया और हम लोग बहुत सारे गांव में गए, मिले, पार्टी सभा भी किए हैं। और फिर जब अभी चुनावी महीना जब नजदीक आएगा तो हम लोग निकलेंगे एक बार, मतलब मैं अपने बारे में कह रही हूँ। अच्छा, इसी में सवाल रहेगा, जिस तरीके से हर नेता, हर पार्टी, जब पार्टी नए बनाते हैं लोग, या चुनाव से पहले बहुत वादे करते हैं, जनता के बीच में जाके बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, लंबे चौड़े देते हैं। ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगा आपको कि प्रशांत किशोर भी वही लंबे लंबे वादे कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं? अरे आप कैसे विश्वास कर रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि मैं तो खुद ये बात बोल रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वो तो यहाँ पे बैठ के लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप कहाँ देख रही हैं वो गए हैं? मैं आज ही बात कर रही थी कि प्रशांत को जाना चाहिए, मतलब अब निकल जाना चाहिए, मतलब घूमने के लिए। वो नहीं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो यहाँ पे उन्होंने एक सेवा आश्रम खोला और उस सेवा आश्रम में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो यह आदमी जब कोई ईमानदारी से कर रहा है तो हम उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? आप हो या कोई भी हो, हर किसी के मन में, हर कोई आज डर गया, सारी पार्टियां डर गई हैं। इसीलिए खलबली मची हुई है कि एक इंसान ऐसा आया है जिसके मतलब तरफ लोग जैसे चले जा रहे हैं। अब मैं नहीं कहूंगी कि गांधी, मतलब अभी उनकी उम्र भी नहीं हुई है कि वो एकदम गांधी के स्तर पे पहुंच गए, लेकिन लोग विश्वास उसी तरह से कर रहे हैं और वो उसी पैटर्न पे चल भी रहे हैं, मतलब सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। इसलिए हम तो उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो हमारे साथ प्रोफेसर नीलिमा सिंह थी। आपने सुना है कि इनसे मैंने एक सवाल किया है कि आखिर जनसुराज पार्टी ही ज्वाइन क्यों की, और भी अन्य पार्टियां हैं, तो इन्हें लगा है कि जनसुराज ही एक ऐसा पार्टी है और प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति है जो बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार बदल सकता है, वही एक शख्स है। और जो राजनीति में खलबली मची है प्रशांत किशोर के पार्टी बनने के बाद और प्रशांत किशोर को देखकर, तो वो खलबली यूं ही मची हुई है। और प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है, वादा किया है, वो बिहार की जनता का पूरा करेंगे और दावा भी जो किए हैं बिहार बदलने का, वो बिहार भी बदलेंगे, क्योंकि महिलाएं, पुरुष, युद्ध
सभी लोग जनसुराज की तरफ है। इस बार सरकार बनाने की भी उन्होंने और सत्ता लाने की भी बात कह दी है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।